Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today's topic is concept of ecosystem and their time. तो आज हम इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मैरीन शोर एंड एस्चुरीज के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है जिसकी वजह से एक सेपरेट वीडियो बनाना है मुझे। और उसकी अगर आपको एमएससी जूलॉजी या फिर बीएससी इकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ से एक सेपरेट बना हुआ है एमएससी जूलॉजी के लिए, तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे सारे नोट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेफिनेशन क्या होता है इकोसिस्टम के बारे में? एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन concurrence with non-living components interacting with each other. The ecosystem is the structural and functional unit of ecology where the living organisms interact with each other and surrounding an environment. अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो, अगर कोई और डेफिनेशन जो आप पहले पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि ये वाला जो डेफिनेशन मैं अभी बताने जा रही हूँ आपने 9th क्लास में या फिर 8th क्लास में पढ़ा होगा। इन अदर वर्ड्स एन इकोसिस्टम इज़ अ चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो आपको क्लियर हो जाएगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो एन इकोसिस्टम इज़ अ चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. In other words, the exchange of material between living and non-living components within the system known as ecosystem or ecological system. Basically, ecosystem को ही हम सॉर्ट मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम को ही हम शॉर्ट में पढ़ते हैं इकोसिस्टम. The term ecosystem was first coined by A.G. Tansley, an English botanist, in the year 1935. Next is types of ecosystem. There are two types of ecosystem. First is terrestrial ecosystem and second is aquatic. Terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड नैरो जियोलॉजिकल जोन. दे आर एज फॉलोज. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बेसिकली क्या होते हैं? लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होते हैं. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाला जल, जहाँ पे जो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट वो लैंड पे होता है. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड नैरो जियोलॉजिकल जोन एंड दे आर एज फॉलोज. First is forest ecosystem, grassland ecosystem, tundra ecosystem, desert ecosystem. ओके, तो ये जो है ये 4 टाइप्स हैं जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है. उसके बारे में हम इसमें डिटेल में नहीं देखेंगे. फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब है जो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, वो फॉरेस्ट में होता है. ग्रास लैंड मतलब ग्रास पे जो होता है. इस तरीके से आप पढ़ सकते हो इसको. मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि टॉपिक में इतना नहीं है जो आपका एग्ज़ाम में आएगा, वो इस तरीके से आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना होगा. एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम आर इकोसिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ वाटर एंड दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं ऑब्वियसली वाटर में जो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं. एंड इसमें जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं एंड मेरीन जो मेरीन वाटर जो होता है सी वाटर होता है उनके बीच इकोसिस्टम है यहाँ पे. स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे. द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम is characterized by the organization of both biotic and abiotic components. Biotic is a non-living components and जैसे soil हो गया, mountain, water, ये सारी टेम्परेचर. बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग आते हैं. अबायोटिक में ये सनलाइट ये आपके आते हैं, जैसे वाटर आते हैं, सॉयल आ गया. बायोटिक में आपके लिविंग आते हैं, सॉरी बायोटिक में लिविंग आते हैं. ठीक है, लिविंग जो लाइफ है जिसमें जिसमें प्लांट्स आते हैं, आप कंज्यूमर्स आते हैं और सेप्रोफाइट्स आते हैं. कंज्यूमर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे इसमें. तो इसमें मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट है बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है तो उसी को कहते हैं इकोसिस्टम.
This includes the distribution of energy in our environment. It also includes the climatic condition prevailing in that particular environment. The structure of an ecosystem can be split into two main components. First is abiotic component यानी नॉन लिविंग components. अबायोटिक components इसमें आपका टेबल चेयर नहीं आ सकते हैं, बिकॉज नॉन लिविंग का मतलब इसमें टेबल चेयर नहीं, इसमें इन्वामेंटल जो फैक्टर है लाइक इन्वामेंट, अबायोटिक फैक्टर का मतलब इन्वामेंटल फैक्टर लाइक वाटर, सॉयल, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में वो होता है. बायोटिक में लिविंग आते हैं. द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर interrelated in an ecosystem. It is an open system where the energy and components can flow throughout the boundaries. इकोसिस्टम अगर इस तरीके से आप चार्ट ग्राफ बना के इस तरीके से बना के आप पढ़ेंगे. इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक. अबायोटिक में आपके लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर ये आते हैं. बायोटिक में आपके प्रोड्यूसर आते हैं. प्रोड्यूसर जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं. ऑटोट्रॉप्स मीन दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब अपना वो फूड खुद बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया. कंज्यूमर जो टोटली प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं. और इसमें भी फर्दर 3 क्लासेस क्लासीफाइड होते हैं. प्राइमरी में हर्बीवोर्स आते हैं, सेकेंडरी में प्राइमरी कार्निवोर्स आते हैं और टर्सरी होता है. इसमें आपकी फोर्थ वन भी हो सकते हैं जो टॉपेस्ट होते हैं कार्निवोर्स, वो भी आ सकते हैं समटाइम्स. और उसके बाद आता है डिकम्पोजर जो होते हैं, ये सैप्रोफाइट होते हैं. और कंज्यूमर आपके क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये टोटली डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर यानी ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं. Biotic components refers to all living or life in an ecosystem. Based on nutrition, biotic components can be categorized into autotrophs, heterotrophs, and saprophytes. Saprophytes और saprotrophs are decomposers, और मतलब ये क्या करते हैं, जो भी डेड मटेरियल होता है उन पे फीड करते हैं. प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर इंक्लूड ऑल ऑटोट्रॉप्स सच एज प्लांट्स. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एज दे कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फूड मेकिंग प्रोसेस होता है इन प्लांट्स, जिसमें वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट और ऑब्वियसली क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉप्स, आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. Consumers are further classified into primary consumer, secondary consumer, and third one is tertiary consumer. Primary consumers are always herbivores that they rely on producer for food. Herbivores मतलब ये प्लांट्स पे फीड करते हैं, कोई भी मीट वगैरह नहीं खाते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे, यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर उनको भी खाते हैं. एंड दे कैन ईदर बी अ कार्निवोर और ओमनीवोर्स, यानी ये प्लांट को भी खा सकते हैं, दोनों खाते हैं. मीट जो मीट भी खाते हैं और प्लांट्स यानी हर्बीवोर्स को भी खाते हैं. तो ऑब्वियसली मीट भी खा रहे हैं और प्लांट्स को भी खा रहे हैं, तो ओमनीवोर होते हैं. टर्सरी कंज्यूमर दे आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर फूड. टर्सरी कंज्यूमर कैन ऑल्सो बी एन ओमनीवोरस भी, ये भी ओमनीवोरस होते हैं, मतलब ये प्लांट्स को भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं. क्वाटरनरी कंज्यूमर जो होते हैं आर प्रेजेंट इन सम फूड चेन, बेसिकली होते नहीं, कभी कभी अगर होते हैं. तो दीज ऑर्गेनिजम्स प्रे ऑन टर्सरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर्स को खाते हैं फॉर एनर्जी. Furthermore, they are usually at the top of the food chain as they have no natural predator. इनको खाने वाला कोई नहीं होता, ये टॉप पे होते हैं. And decomposer includes saprophytes such as fungi and bacteria, and they are directly thrive on the dead and decaying organic matter. जो भी डेड पार्टिकल्स होता है उनको फीड करते हैं, उनको ऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ते हैं. डिकम्पोजर्स आर इसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम एज दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट टू बी रीयूज्ड बाय प्लांट. और ये डिकम्पोज करते हैं यानी ये सॉइल में, तो जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है फॉर द प्लांट.
अबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड, altitude, turbidity, etc. Functions of ecosystem. The function of the ecosystem are as follows. It regulates the essential ecological process, support life system and renders the stability. It also responsible for the cycling of nutrient between biotic and abiotic component. ये एक population को भी balance कर रहे हैं, जो एक stability है उसको भी balance कर रहे हैं. It maintains a balance among the various trophic levels in the ecosystem. It cycles the minerals through the biosphere. The abiotic components help in the synthesis of organic components that involve the exchange of energy. Importance of ecological concept. इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या क्या हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इनकेस अगर शॉर्ट नोट में आता है. फूड चेन की बात करें तो द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन अर्थ. It provides the energy required for all plant life. The plant utilize this energy for the process of photosynthesis, which is used to synthesize their food. During this biological process, light energy is converted into chemical energy and is passed on through the successive levels. तो बेसिकली जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, तो एनर्जी बनाते हैं अपने लिए. तो इस एनर्जी को मतलब प्लांट को पे फीड करके, प्लांट को खाकर जो कंज्यूमर्स है वो एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं. तो इस तरीके से क्या होता है, जो सनलाइट है वो क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स होता है लाइट का इस अर्थ पे. द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड इवेंचुअली टू एन एपेक्स प्रेडेटर, जो टॉप लेवल के होते हैं, डेट्राइटिवोर्स होते हैं, इस कॉल्ड द फूड चेन. तो ये प्रोसेस जो है, मतलब प्लांट पे को कोई और खाया, फिर उसको कोई और खाया, फिर उसको कोई और खाया, मतलब जो प्लांट को खा रहा है उसको किसी ने खाया, जो कंज्यूमर्स को खा रहा है उसको किसी ने खाया. तो इस तरीके से एक फूड चेन बन रहा है, तो इसी को कहते हैं फूड चेन. द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड इवेंचुअली टू एन एपेक्स प्रेडेटर और detritivores is called the food chain. Dead and decaying matter along with the organic debris and break down into its constituents and by the scavengers. जो scavengers होते हैं वो components को break करते हैं, like जो बास हो गया, तो ये क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट्स है उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें टूट जाते हैं. The reducer then absorb these constituents after gaining the energy. The reducers liberate molecules to the environment which can be utilized again by the producers. जैसे कि अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, फंगी देखा होगा, बैक्टीरिया क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, इन पे फीड करती हैं, तो न्यूट्रिएंट देती हैं सॉइल में रह के. तो निमेटोड्स भी होते हैं बहुत सारे. तो एक तरीके से एक साइकिल चल रहा है, ठीक है, रिसाइकलिंग कर रहे हैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो फिर वो प्लांट क्या करता है, उसका यूज़ करता है सॉइल से, सनलाइट के प्रेजेंस में एनर्जी बनाता है फिर से. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोसेस किस तरीके से एक फूड चेन है. प्लांट क्या है, सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स है अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं. तो प्लांट को ग्रॉसहॉपर ने खाया, यहाँ पे रैट भी हो सकता है, रैबिट भी खाते हैं प्लांट्स, ग्रासेस, गोट भी खाते हैं. तो यहाँ पे ग्रॉसहॉपर खा रहा है जो कि एक हर्बीवोर्स होता है. अब इस ग्रॉसहॉपर को माइस खा रहा है, अब इस माइस को कोबरा खा रहा है यानी स्नेक खा रहा है, और इस स्नेक को हॉक्स खा रहा है, बाज खा रहा है, इस स्कैवेंजर्स ईगल खा रहा है समझ लीजिए. तो ये क्या है, एक तरीके से फूड चेन है, ठीक है. एनर्जी का एक फ्लो चार्ट चल रहा है कि इसको ये खा रहा है, उसको ये खा रहा है, तो ये फूड चेन होता है, इसी को कहते हैं. द ग्रॉसहॉपर ईट द प्लांट, द माइस ईट द ग्रॉसहॉपर, द स्नेक ईट द माइस, द ईगल ईट द स्नेक. व्हेन द हॉक्स डाई, फंगी जो होते हैं ब्रेक्स द बॉडीज डाउन एंड टर्न द इनटू न्यूट्रिएंट्स. तो जब भी ये डेड मटेरियल सॉइल में आती हैं तो जो भी ये डिकम्पोजर्स होते हैं उनकी बॉडीज को ब्रेक डाउन मतलब डिकम्पोज करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल में लेके आते हैं. द न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद द सन एंड वाटर कॉज द ग्रास टू ग्रो.
उसके बाद ये प्लांट है वो ग्रो करने लगा, अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ गया। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अगर बनाएंगे, ये चैन इस तरीके से आप बना सकते हैं फिगर। अगर इस तरीके से प्लांट को ग्रॉसहॉपर को माइस को स्नेक, ईगल, फिर ये क्या होता है डिकम्पोजर्स यहाँ डिकम्पोज करते हैं, देन प्लांट इसको यूज़ करता है ग्रो करने में अपने आप को। तो इस तरीके से होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड आपने देखा होगा ट्रायंगल शेप में होता है, तो ऑब्वियसली ये पिरामिड भी ट्रायंगल शेप में ही होगा। तो an ecological pyramid is a graphical representation of the number and energy and the biomass of the successive trophic level of an ecosystem। अभी तक हमने इस तरीके से चैन में पढ़ा। अब इस चैन को हम ना एक ग्राफिक की तरह या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से, अगर हमने ट्रायंगल बना के बताया तो इसको ही इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं कि एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है एक लेवल से, प्लांट से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर में जा रहा है, और बायोमास क्या है नंबर के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। जो चार्ल्स एल्टन थे वो वाज द फर्स्ट इकोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल पिरामिड एंड इट्स प्रिंसिपल इन द ईयर 1927। The biomass number and energy of organism ranging from producer level to the consumer level are represented in the form of pyramid. Hence it is known as ecological pyramid। जैसे मैंने बताया कि अब ग्राफ में या पिरामिड में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको ही कहते हैं ecological pyramid। The base of the ecological pyramid comprises of the producer followed by the primary and secondary consumer। द टर्सरी जो बेस होता है किसी भी पिरामिड का, ये पिरामिड उल्टा भी हो सकता है या सीधा इस तरीके से हो सकता है या फिर इस तरीके से होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द स्पीसीज और द बायोमास, इस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी पिरामिड का ये बेस होगा, चाहे ये बेस होगा, तो किससे डिप होगा, वो हमेशा प्रोड्यूसर ही स्टार्ट कराएगा। ठीक है, एंड टर्सरी कंज्यूमर होल्ड द एपेक्स, मतलब वो टॉप पे होता है। इन सम फूड चेन द क्वाटरनरी कंज्यूमर आर एट द वेरी एपेक्स ऑफ द फूड चेन। कभी कभी ये क्वाटरनरी स्टेज पे भी जाता है, जहाँ पे टॉपेस्ट जो होते हैं कार्निवर्स वो आते हैं, वो टॉप पे होते हैं। और the producer generally outnumber the primary consumer, and similarly the primary consumer outnumber the secondary consumer, and lastly apex predator also follow the same trends as other consumers, wherein their number are considerably lower than the secondary consumer। तो इस तरीके से बनाते हैं, डिपेंड करता है कि ये पिरामिड मतलब फूड चेन कहाँ पे है, फॉरेस्ट का है, ग्रासलैंड का है, वाटर का है, तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर है वो वैरी करता है। फॉर एग्जांपल ग्रॉसहॉपर फीड ऑन क्रॉप्स सच एज कॉटन, वीट विच आर प्लेंटीफुल। जो नंबर है उनका बहुत ज़्यादा होता है, जो प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल बताया जा रहा है, these grasshopper are then preyed upon by कॉमन माइस। उसके बाद जो ये माइस है, माइस क्या कर रहा है, जो चूहा है वो इस ग्रॉसहॉपर को खा रहा है। ठीक है, और विच आर कंपैरेटिवली लेस इन नंबर, जो कि क्या है ग्रॉसहॉपर से कम है। द माइस आर प्रेड अपॉन द बाय द स्नेक्स सच एज कोबरा। और ये जो माइस है इसको कौन खा रहा है, स्नेक्स खा रहा है, जैसे कोबरा खा रहा है। तो स्नेक आर अल्टीमेटली प्रेड बाय द एपेक्स प्रेडेटर सच एज द ब्राउन स्नेक ईगल। और उसके बाद जो स्नेक है उसको एक ईगल खा रहा है। तो इस तरीके से हम पिरामिड में इसको बताएंगे, जो बेस होता है वो प्रोड्यूसर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, कभी कभी क्वाटरनरी भी हो सकता है, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम इस तरीके से बनाएंगे पिरामिड। फूड वेब की बात करें तो जब हम बहुत सारे फूड चेन को आपस में मिला देते हैं तो वो फूड वेब बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि लाइक जो ग्रेन है उसको जो प्लांट ग्रॉसहॉपर खा रहा है, ग्रासेस को रैबिट खा रहा है, माइस भी ग्रासेस को खा रहा है, तो इस तरीके से ग्रेन्स खा रहा है माइस। तो इस तरीके से क्या है ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये माइस को या तो फिर देखिए माइस को स्नेक खा रहा है, माइस को किस तरीके से कैट खा रही है, अब कैट को कोई और खाएगा, कैट को और कोई दूसरा भी खा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है।
रैबिट को कोई और खा जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आई विल शो यू। यहाँ पे food web is a network of interconnected food chain. It comprises of all the food chain within a single ecosystem. It help in understanding that plants lay the foundation of all the food chain. किसी भी फूड चेन का जो बेस होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर ही होता है, यानी प्लांट होता है। There are unique interaction and relationship which are involved in the transportation of energy. The energy once produced and captured is distributed throughout the various living organisms. This transfer of energy is termed as the food web. The ultimate source of energy on earth is the sun. No energy can be produced without the sun. All living beings, especially plant, capture solar energy and utilize it for the food production. This process is called photosynthesis. प्रोड्यूसर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड यूजुअली सर्व एज द फाउंडेशन फॉर ऑल द फूड चेन। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, algae, few species of bacteria also. They prepare their own food by converting sunlight into chemical energy and this process is called photosynthesis. प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल दैट ईट प्रोड्यूसर और प्लांट्स. Sometimes these primary consumers become prey for other animal and तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? दीज आर द एनिमल्स हु फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, लाइक प्रेडेटर्स होते हैं, लायन, हॉक्स, वोल्फ, स्पाइडर हो सकता है। टर्सरी कंज्यूमर्स को हम एपेक्स प्रेडेटर भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे इस तरीके से इस डायग्राम को देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रास को कैरेट है। रैबिट ग्रास को भी खा रहा है और कैरेट भी खा रहा है, जो कि प्लांट से ही आया है। माइस भी क्या कर रहा है? माइस नहीं, ग्रॉस हॉपर क्या कर रहा है? इसको खा रहा है। माइस जो है ग्रेन्स को खा रहा है, ग्रॉस हॉपर भी प्लांट्स को खा रहा है, ग्रेन्स, ठीक है। अब इस ग्रॉस हॉपर को कौन खा रहा है? आउल खा रहा है। आउल को कौन खा रहा है? हॉक खा रहा है। और यहाँ पे रैबिट को भी यही खा रहा है। और बर्ड्स क्या कर रही हैं? प्लांट्स को खा रही हैं। बर्ड्स क्या कर रही हैं? प्लांट को खा रही हैं। और बर्ड्स को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है, ठीक है। बर्ड्स को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। और बर्ड्स माइस को भी खा रही हैं, ठीक है। बर्ड क्या कर रही हैं? माइस को भी खा रही हैं। कीड़े भी खाती हैं, आपने देखा होगा, इंसेक्ट्स को खाती हैं। तो और ये रैबिट को फॉक्सेस भी खा रहा है, फॉक्स को लायन खा रहा है। और फॉक्सेस को यहाँ पे देखिए, हाँ, ओके। फ्रॉग देखिए, माइस को कौन खा रहा है? आउल खा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से फूड चेन जुड़ा हुआ है, फोटो है, आप इसे देख सकते हो। ये वाला जो डायग्राम है जो मैंने अभी रफली आपको बताया था, तो ये आप देख सकते हो। ग्रासेस को ग्रॉस हॉपर खा रहा है और माइस भी खा रहा है, और माउस को जो आउल खा रहा है, और रैबिट भी खा रहा है ग्रास को, और ग्रॉस हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, और बर्ड भी खा रहा है। बर्ड को स्नेक खा रहा है और स्नेक को बर्ड खा रहा है। हॉक जो बर्ड है वो खा रहा है, और फ्रॉग को आउल खा रहा है, और माइस को भी हॉक खा रहा है, और ईगल खा रहा है, और माइस को भी फॉक्स खा रहा है, और रैबिट को फॉक्स खा रहा है। और ये इस तरीके से चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं ये, इसी को फूड वेव कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है, जो रफली बनाया गया था कि जो माइस है उसको स्नेक खा रहा है और बर्ड्स को भी स्नेक खा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसी को कहते हैं फूड वेव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।